ईरान ने इसराइल को तबाह कर दिया। ईरान ने इसराइल की फिजाई हदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तल अवीव समेत दीगर जो मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर, उनकी फिजाओं के ऊपर, उनकी हवाओं के ऊपर ईरान का कब्जा हो गया। ईरान ने इतने मिसाइल दागे कि इसराइल के जो इमारतें हैं वो खंडरात बन गई और मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ उसने तो तबाही ही फेर दी। आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, ईरान ने कितने हमले किए और उसके नतीजे में इसराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और इसमें अब तक ईरान ने बहुत सारी कामयाबियां जो हैं वो हासिल कर ली हैं। ईरान ने इसराइल की जो इमारतें हैं, जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, प्लाजे हैं, उनको खंडरात में तब्दील कर दिया है। ईरान का जो ऑपरेशन वादा सादिक सोम है उसकी 11वीं लहर का सिलसिला जो है वो जारी है और ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है, मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं। ये इसराइल को पता चल गया है कि किस तरह रात के अंधेरे में ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। तो उसके नतीजे में ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल जो है वो दागे जा चुके हैं इसराइल के ऊपर और इसराइल की इमारतें, प्लाजे, बड़े बड़े जो मकानात हैं वो खंडरात बन गए हैं और जो ताजा तरीन हमला ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर किया गया वो मोसाद हेडक्वार्टर के ऊपर किया गया और मोसाद हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। अब तक की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि ईरान ने इसराइल की बेशतर फिजाई हदूद पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया है इसराइल के और इसराइल की जो फिजाई हदूद हैं, जो हवाएं हैं, उसके ऊपर ईरान ने कब्जा कर लिया है। जिस तरह तल अवीव समेत दीगर जितने भी मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर ईरान का कंट्रोल है और ईरान जब चाहे उनके ऊपर बमबारी कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है और तमाम हदूद को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। और ईरान के जो क़यादत है वो पुरुमीद है कि जो इसराइल है उसको तबाह किया जाएगा और इस इसराइल की जारहियत जो है उसको उसका बदला लिया जाएगा। तो अब तक तो हम यही देख रहे हैं कि ईरान का पलड़ा जो है वो भारी है। ईरान ने बारहा इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं और उसके नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ और साथ ही साथ इसराइल को माली नुकसान का भी सामना है। इसराइल के बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जो इनकम के सोर्स हैं वो तबाह हो चुके हैं और अब इसराइल किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ मुसालहत करना चाहता है, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन में सरिया बाकी है। वो जल्द निकल जाएगा। ईरान का ये कहना है कि इसराइल ने जो जारहियत शुरू की थी, जब तक उसका मुकम्मल जवाब जो है वो नहीं देंगे तब तक सुलह नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक ने ईरान के साथ जो है वो राब्ता किया और ईरान से कहा कि वो किसी तरह मुसालहत की मेज के आप ऊपर आकर बैठे, लेकिन ईरान ने साफ और दो टोक जो है वो जवाब दे दिया और कहा कि हम मुसालहत नहीं करेंगे जब तक हम इसराइल से जो है वो बदला नहीं लेंगे। इसके साथ साथ अब चूंकि बहुत ज्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है, इसराइल की जानिब से भी ईरान के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं और इसराइल भी ये दावा कर रहा है कि ईरान की जो खास तौर पर तेहरान की फिजाई हदूद है उसके ऊपर इसराइल का जो है वो कब्जा है, कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ चूंकि जंग की सूरत हाल जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, कशीदगी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो बड़ी बड़ी जो कुव्वतें हैं वो भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। हो सकता है अमेरिका इस जंग का हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर बन जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें वो पहले ये जो बयानात जो हैं वो सामने आते रहे कि ईरान की जानिब से हमले जो हैं वो हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन ईरान खबरदार रहे कि वो किसी भी जो अमरीकी प्रेमिसेस है या मलकियत है उसके ऊपर वो हमला ना करे, उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर और खुलकर डोनाल्ड ट्रंप, उसकी टीम, अमेरिका की तमाम क़यादत जो है वो ईरान के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए जो है तैयार है। लेकिन
अब ईरान के साथ बहुत सारी कुव्वतें जो है वो खड़ी हो गई हैं। खास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर जो जारहियत की जा रही है इसकी मजम्मत भी करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ शाना बशाना जो है वो खड़े होंगे। इसी तरह तुर्की और सऊदी अरेबिया और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान का हिस्सा है, क्योंकि ईरान हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, तो हम इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ जो है वो खड़े होंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक खुलकर जो है वो वाज़ेह तौर पर बयानात नहीं दे रहे, और ईरान का हिस्सा जो ईरान की जंग का हिस्सा जो है वो बनने का के हवाले से अपने बयानात नहीं दे रहे। लेकिन ईरान बिल्कुल मजबूत खड़ा हुआ है। ईरान की जो क़यादत है वो मजबूत खड़ी हुई है। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर अभी भी इसराइल की जानिब से जारहियत खत्म न की गई, मिसाइल जो हमले किए जा रहे हैं वो बंद न किए गए और इसराइल को उनकी गलती का एहसास न हुआ, तो आपको पता है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा, और जो कि अब तक साबित भी हो रहा है। जो जो हमले किए जा रहे हैं वो अपने टारगेट के ऊपर लग रहे हैं, अपनी जो हदफ है वो हासिल कर रहे हैं। जिस तरह मुसाद के ऊपर जो है वो हमला किया, मुसाद हेडक्वार्टर के ऊपर, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इजरायली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर के ऊपर ईरान जैसे छोटे मुल्क की जानिब से जो इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाता है। उससे बहुत ज्यादा तबाहकारियां हो रही हैं। और ईरान ना सिर्फ मुसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर ईरान ने हमला किया, बल्कि दीगर जो अहम इमारतें हैं, चौक चौराहे हैं, दरो दीवार जो इसराइल के हैं उनको हिला दिया गया है। और साथ ही साथ जो इजराइल की क्यादत है वो रूपोश है, वो छुप रही है, मुंह छुपा रही है और अपनी जान बचा रही है। नेतन्याहू जो है उनका पता नहीं है कि वो कहां पे छुप रहे हैं। सिर्फ एक झलक उन्होंने दिखाई जब आकर वो देख रहे थे, तबाही के मनाजर देख रहे थे, इसराइल की तबाही और बर्बादी के मनाजर देख रहे थे। एक मरतबा बाहर आए और उसके बाद फिर रूपोश हो गए, और उन्होंने अपने जितनी भी अवाम है और अपनी जितनी भी काबीना है, अहम क्यादत है, उनको भी रूपोश और छुप जाने के लिए जो है वो कह दिया है। और साथ ही साथ जो इजराइल की अवाम है उन्हें भी नकल मकानी करने के लिए उनको कह दिया गया है कि वो यहां से कूच कर जाएं, वो यहां से मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि ईरान जो है वो खतरनाक हो चुका है और ईरान किसी वक्त भी पूरे इसराइल को जो है वो तबाह कर सकता है। तो इसलिए ईरान इस वक्त मजबूत हालत में है। ईरान जंग जो है वो समझे जीत चुका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इसराइल की जो फिजाई हदूद है उसके ऊपर कंट्रोल है, और जब चाहे ईरान इसराइल की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाते हुए वो इसराइल की जो हदूद है उसमें जाकर मिसाइल दाग सकता है, जो बारूदी मवाद है वो फेंक सकता है। और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो ईरान की जानिब से मुकम्मल हैं। लेकिन अगर ये जो बड़े हैं इस वक्त आलमी ताकतें हैं, ये इसराइल का साथ देंगे, तो ईरान ने ये कहा है कि उनको भी नताइज भुगतना पड़ेंगे, उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये जंग किस सूरत हाल से दो चार होती है। ये सीज फायर होता है, आलमी ताकतें इसमें मसालहत का किरदार अदा करती हैं, या वो पार्टीबाजी करते हुए, जिस तरह एक तरफ चीन खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हो जाता है, तो ये हालात जो हैं वो मजीद खराब हो सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस जंग के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और ईरान का साथ दीजिए। अपने मेजबान मियां इम्तियाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।